नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति से। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। देश के हित के लिए ऐतिहासिक फैसलों को उठाने वाले निडर व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जब संसद में वो अपना बुलंद भाषण देते हैं तो उसको सुनने के लिए देश का हर नागरिक बेताब होता है। अमित शाह को भाजपा सरकार का वो हीरा माना जाता है जिसकी चमक और ललक से न केवल जनता बल्कि विपक्ष भी प्रभावित होता है। आज हम अमित शाह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में वो एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे तो देश में चल रहे कई सारे मुद्दों जैसे वक्फ बोर्ड, देश में बांग्लादेशियों की घुसपैठ, डिलिमिटेशन, सीएए पर उन्होंने खुलकर बात किया, जिसकी क्लिप अब सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। इस दौरान अमित शाह ने वोटों के लिए राजनीति करने वालों का नाम लेते हुए विपक्ष पर करारा हमला भी किया। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। बंगाल में इस विरोध में हिंसा भी भड़की और नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तमाम कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया और बताया कि कैसे एक भ्रम को देश में फैलाया जा रहा है। अमित शाह ने सबसे पहले विरोध करने वाले नेताओं को आड़े हाथ लिया और कहा, इतना ही था तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल गांधी जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या होगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है, राहुल गांधी जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था और कहते हैं हमें बोलने ही नहीं देते। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने 10 ही साल में इस देश को जातिवादी, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की ओर ले जाने का काम किया है। अब हमारी युवा पीढ़ी को इसको आगे बढ़ाना होगा, दल कोई भी हो। आगे उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून पर कुछ गिने चुने नेता हैं। 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है। उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सिया अगर खानी, मोहम्मदियों, इन सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वो भी मुसलमान हैं, उन्हें भी हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की बात करती है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये बिल मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि क्या गलत हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जिसमें मुगलों के पहले से जो वक्फ हुए वो भी सारे आ गए। वहीं 2013 के कानून के बाद या बढ़कर 21 लाख हो गया। तो यही बताता है कि 2013 में आपने ऐसी व्यवस्था की जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भूमि को अपने वक्फ घोषित कर दिया, जहां लोग रह रहे हैं, पूरे पूरे आपने वक्फ घोषित किए हैं। कई मंदिर जो कई सालों 100 साल से पुराने हैं उसको आपने वक्फ घोषित किया है। जिस भूमि से राजस्व मिलता है 123 करोड़ की है ये आय, कहा जा रहा है कि वो बैठे हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वक्फ एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट उसी का होता है जो उसे बनाता है। तो देखा आपने कि अमित शाह ने किस तरह से सारी बातों का विश्लेषण किया, समझाया कि कानून के पीछे का पहलू क्या है। साथ ही उन्होंने बताया कि वोट की राजनीति के लिए कैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो गलत है। एक देश में रहने वाला हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि देश के लिए गए फैसलों पर सरकार का कानून का साथ दे। जो फैसले देश के नागरिकों के उन्नति के लिए किए गए हों या लिए गए हों, जो देश के विकास की ओर अग्रसर करें, उसमें राजनेता की एक बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में जब कुछ राजनेता लोगों को गलत जानकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए देते हैं तो उसका क्या असर होता है, ये भी अमित शाह ने अपने इन बयानों से साफ किया है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।